इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल करके क्या रखा गया है? पद्माक्षी योजना रखा गया है। मुख्य तथ्य क्या है इसके? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल करके पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। योजना की शुरुआत प्रियदर्शनी से आपको याद रखना 2010-11 में शुरू किया गया था। पद्माक्षी योजना के नाम से शुरू किया गया था इसको। मार्च 2019 में नाम बदल करके इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कर दिया गया। योजना का संचालन शिक्षा विभाग राजस्थान करता है। हाल ही में इस योजना का नाम बदल करके वापस पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। साथ ही योजना में दी जाने वाली पुरस्कार राशि है उसमें कटौती भी की गई है। इस योजना के तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं तथा व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा में 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब कितनी कर दी गई है इसमें? तो अब कक्षा 8, 10 और 12 में पहले 40,000, 75,000, 1,00,000 प्लस स्कूटी ये सिस्टम दिया जाता था। इसको काट दिया गया। 8वीं में 25,000 देते हैं अब, 10वीं में 50,000 देते हैं और 12वीं में 75,000 रुपये देते हैं अब। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किस कक्षा के विद्यार्थियों को मिलता है? तो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को मिलता है। तो आपको ध्यान है भी दुर्घटना कोई भी बच्चे के साथ में हो सकती है, तो कोई कक्षा छोड़ नहीं सकते अपने। मुख्य तथ्य विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। इस योजना का उद्देश्य एवं दायरा राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 व 12 तक के 1 से 12 तक के राजकीय और कुछ निजी विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को दुर्घटना, शारीरिक क्षति या मृत्यु पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। 96 में शुरुआत हुई थी। नवीनीकरण हर वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है। बीमा राशि क्या है इसमें? 1 से 8 और 9 से 12 दोनों के लिए मृत्यु या पूर्ण क्षमता की स्थिति में 1,00,000 तक का बीमा कवर दिया जाता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना किस कक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो कक्षा 10 की बात हो रही है यहाँ पर। कक्षा 10 में किया जाता है। मुख्य तथ्य अगर बात की जाए हमारी बेटी आई ना तो 2015-16 आएगा और कक्षा 10 में दी जाएगी, और अगर आपकी बेटी योजना आ जाए 2004-05 में वो होगी। तो यहाँ पर हमारी वाली की बात हो रही है। तो 2015-16 से शुरू कक्षा 10 में जिले में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की छात्रा एवं एक अनाथ छात्रा जो न्यूनतम 75% अंक लाए 1,00,000 तक राशि प्रदान की जाती है। संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा बीएसएफ के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। राजस्थान में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 5,000 रुपये। हम इसको क्या समझ बैठते हैं? गार्गी, लेकिन ये गार्गी होती नहीं है, ये अलग चीज़ है। मुख्य तथ्य बालिका प्रोत्साहन योजना आरंभ 2008-09 में हुई थी। पात्रता क्या है इसमें? इसके अंतर्गत कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्नातक में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष की राशि एक मुश्त 5,000 प्लस प्रमाण पत्र। नोडल एजेंसी यह राशि माध्यमिक शिक्षा
निदेशालय बीकानेर द्वारा दी जाती है। गार्गी पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह योजना बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1998 में शुरू की गई थी, सही है। यह पुरस्कार केवल उन छात्राओं को दिया जाता है जिन्होंने कक्षा 12वीं में 75% नहीं, ये कक्षा 10 से संबंधित है, तो ये गलत है। पुरस्कार राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है। इस योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा व बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी पर 1998 में शुरू की गई थी, बसंत पंचमी पर दिए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में शुरू की गई। आरंभ, यह योजना राजस्थान सरकार और बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF द्वारा शुरू की गई है। कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को और कक्षा 11वीं में एवं 12वीं में नियमित अध्ययनरत होने पर 3,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह उक्त पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। आपकी बेटी योजना कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 की छात्राओं को क्रमशः वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 2100 और 2500 रुपये। ये आपकी बेटी योजना है, ठीक है। वो हमारी बेटी थी, ये आपकी बेटी है। आरंभ, यह योजना राजस्थान सरकार और बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2004-05 से संचालित है। लाभार्थी BPL परिवार की छात्राएं जिनके एक या दोनों माता पिता का निधन हो चुका हो। राजकीय सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत छात्राएं कक्षा 1 से 8 2100 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 2500 रुपये प्रतिवर्ष। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में छात्रा को न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है? तो 75%। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रारंभ 2015-16 में। कालीबाई 15-16 उद्देश्य व योजना का उद्देश्य 10वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका 12वीं बोर्ड में 65%, 10वीं में 65%, 12वीं में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को स्कूटी प्रदान की जाती है। पात्रता एवं मानदंड ST SC OBC EWS अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रा, राजस्थान की मूल निवासी छात्रा, पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम, 12वीं परीक्षा में RBSE 65% से अधिक, CBSE 75% से अधिक। कुल स्कूटी वितरण 35,000, पूर्व में कितना था? 30,000 था, अब 35,000 है। 10वीं में स्कूटी प्राप्त होने पर 12वीं में दोबारा पात्र होने पर 40,000 एक मुश्त राशि प्राप्त होती है बस। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रा को 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है? तो 50% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2011-12 देवनारायण 11-12 उद्देश्य गुज्जर, रेवारी, अन्य पिछड़ी जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। मुख्य लाभ क्या क्या है इसमें? मुफ्त स्कूटी प्रथम 1500 पास छात्राओं को दी जाती है और 1 वर्ष का बीमा, 2 लीटर पेट्रोल, परिवहन व्यय के सहित। प्रोत्साहन राशि स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष यानी कि 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। स्नातकोत्तर में प्रवेश पर 20,000 रुपये प्रतिवर्ष। पात्रता मानदंड 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंक,
विभाग की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। लाभ जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50% अंक लाने आवश्यक हैं। राजकीय महाविद्यालय राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हैं। जो स्कूटी स्वीकृत की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2025 से बालिकाओं को हर वर्ष 42-40 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का लक्ष्य किस आयु वर्ग के कक्ष के छात्रों को प्रेरित करना है? कक्षा 6 से 10 वाले हैं, यानी कि जिनकी आयु 10 से 15 वर्ष होती है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2008 में शुरू की गई थी। कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो समाज के लिए उपयोगी नवाचार, रचनात्मक और मौलिक विचारों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत छात्रों को 10,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 1 लाख छात्रों को। इस साल की खास बातें, पहली बार कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को भी मौका मिला। इसमें प्रत्येक स्कूल को 5 यूनिक आइडिया ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। विद्यार्थियों को यूनिक नवाचार आधारित आइडिया देने होंगे। चयनित विद्यार्थियों को प्रेरणा स्वरूप धनराशि और राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। पालनहार योजना 6 से 18 वर्ष के बच्चों को मासिक क्या सहायता दी जाती है? इसमें तो 2500 रुपये दिए जाते हैं। पालनहार 2500। फरवरी 5 में पालनहार शुरू हुई थी। 0 से 6 आयु वर्ग 1500 रुपये प्रति माह है। 6 से 18 वर्ष के आयु तक विद्यालयीन छात्र है वो 2500 रुपये प्रति माह। पात्रता श्रेणी, अनाथ बच्चे, दोनों माता पिता की मृत्यु, माता पिता में से कोई एक, न्यायालयीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त, निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता की संतान, नाता जाने वाली परित्यक्त माता की संतान, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स, कुष्ठ, दिव्यांगता से प्रभावित माता पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्त महिला की संतान। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से कम से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में छात्राओं को प्रति कार्य दिवस 20 रुपये की सहायता और कक्षा 9 से 12 तक किन शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है? तो विद्यालय की दूरी न्यूनतम 5 किलोमीटर हो और सरकारी विद्यालय में नामांकित हो। मुख्य तथ्य ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थी 10 रुपये प्रति कार्य दिवस दिए जाते हैं, बॉय और गर्ल्स दोनों को। कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर से अधिक दूरी में आने वाले विद्यार्थी 15 रुपये प्रति कार्य दिवस, बॉय और गर्ल्स दोनों। कक्षा 9 से 12 तक 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली केवल छात्राएं 20 रुपये प्रति कार्य दिवस। राजस्थान में दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का उद्देश्य क्या है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। छात्रवृत्ति योजना विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं कक्षा 11 में और 12 के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जाति वर्ग के अनुसार भिन्न भिन्न दरों के आधार पर 10 माह की छात्रवृत्ति।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थी 10 रुपये प्रति कार्य दिवस। कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आने वाले विद्यार्थी 15 रुपये प्रति कार्य दिवस। और कक्षा 9 से 12 तक 5 किलोमीटर की दूरी से आने वाली केवल छात्राएं 20 रुपये प्रति कार्य दिवस। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को रोडर भत्ता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये रोड ऐसे लिखा हुआ 25, तो 2500 रुपये। मुख्य तथ्य विभिन्न दिव्यांग भत्ते। एस्कॉर्ट एवं ट्रांसपोर्ट भत्ता 5000 रुपये प्रति वर्ष। रोडर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को 2500 रुपये प्रति वर्ष। स्टाइपेंड केवल दिव्यांग बालकों को 2000 रुपये प्रति वर्ष। MDM मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाद्यान्न गेहूं चावल प्रदान किया जाता है? तो प्राथमिक 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक 150 ग्राम। प्राथमिक 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक 150 ग्राम। मध्याह्न भोजन योजना MDM के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली खाद्य सामग्री। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 खाद्यान्न गेहूं चावल 100 ग्राम, दालें 20 ग्राम, सब्जी पत्तेदार सहित ग्राम या आपका 50 ग्राम। उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 खाद्यान्न गेहूं चावल है वो 150 ग्राम, दालें हैं वो 30 ग्राम देते हैं इसमें, और सब्जी पत्तेदार सहित ये 75 ग्राम। और प्रधानमंत्री पोषण योजना नया नाम। पूर्व में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। केंद्र राज्य 60-40 वित्त पोषण है इसका। अब 2021-22 से 25-26 तक मिड डे मील के स्थान पर इसको शुरू किया गया। प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नया नाम। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत किन बच्चों को दूध दिया जाता है? तो कक्षा 1 से 8 तक दूध दिया जाता है, केवल कक्षा 1 से 8। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना 2022 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई थी। पूर्व नाम ये था इसका। पुनर्नामकरण इस योजना का नाम बदल करके पन्ना धाय बाल गोपाल योजना रख दिया है। यह बदलाव 4 सितंबर 2024 को आधिकारिक आदेश के बाद प्रभावी हुआ। वितरण RCDF के द्वारा स्कूलों तक दूध पहुंचाया जाता है। टीम के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण भी रखा जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर दूध से 150 ml दूध बना करके दिया जाता है। 6 से 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम पाउडर से 200 ml दूध तैयार कर पिलाने का प्रावधान है। अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को क्या लाभ प्रदान किया जाता है? 2 सेट यूनिफॉर्म, सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म और सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये। उड़ान योजना के तहत विद्यालयों में 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है? तो सैनिटरी नैपकिन, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, आयरन और फॉलिक एसिड की गोली का वितरण किया जाता है। उड़ान योजना के अंतर्गत विद्यालय में 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाता है। 11 वर्ष के बालक बालिकाओं को आयरन व फॉलिक एसिड की गुलाबी तथा 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को नीली गोली दिए जाने का प्रावधान है। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की जा रही चल विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। घुमंतू जाति के बच्चों के लिए चल विद्यालय योजना का शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। समस्या स्थायी निवास का अभाव होता है, इसी कारण वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। रोजगार के लिए बार बार स्थान परिवर्तन करते हैं, यह भी कारण रहता है।
हर साल लगभग 10,000 विद्यार्थी स्कूल छोड़ते हैं। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है? राजस्थान के 548 स्कूलों में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक स्कूल को 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 लाख नहीं, 50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, ये गलत है। योजना के अंतर्गत 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कैडेट को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। योजना पुलिस कैडेट योजना प्रभावी स्कूल। राजस्थान में 548 स्कूलों में संचालित वित्तीय सहायता। प्रत्येक स्कूल को 50,000 का बजट। कुल बजट 274 लाख आवंटित किया गया है। राशि वितरण टीचिंग एड सामग्री के लिए 16,000, आउटडोर के लिए 24,000, कैडेट प्रशिक्षण के लिए 5,000, कंटीजेंसी अन्य खर्च के लिए 5,000। प्रशिक्षण विवरण 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को 2 दिन महीने में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। पीटी और परेड का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल 2 वर्षों तक प्रशिक्षण देते हैं। लाभ क्या है? प्रशिक्षण पूरा करने पर जिला स्टीयरिंग कमेटी से प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर, निगरानी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा इंडोर आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी। पीएमई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर बैठे छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई करने के अवसर देना। केंद्र सरकार की है। पीएमई विद्या योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को घर बैठे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई के अवसर देना। टीवी चैनल पर शिक्षा 200 प्लस टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 तक का ज्ञान 24/7 विषय आधारित प्रसारण होता है। विशेष सुविधाएं इंटरनेट के बिना शिक्षा के लिए समर्पित टीवी चैनल, दृष्टि एवं श्रवण बाधित छात्रों के लिए रेडियो पॉडकास्ट, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी सामग्री उपलब्ध है। राजस्थान को 5 पीएमई विद्या डीटीएच चैनल आवंटित है, जिसे 148 कक्षा 1 से 2 के लिए, 149 3 से 5 के लिए, RJ 150 है वो 6 से 8 के लिए, 151 है वो आपका 9 से 10 के लिए, 152 है वो 11 से 12 के लिए। संचालन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामग्री का स्रोत NCERT, CBSE, KVS, NIOS आधारित जो मैटर होता है वो दिया जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन विकल्प DD फ्री डिश और DTH टीवी DD पर प्रसारण होता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं आप। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, घर पर ई सामग्री के माध्यम से पढ़ाई। वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सी आईडी कार्ड जारी करेगा? तो अपार आईडी कार्ड। अपार का पूरा नाम ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये अब स्टूडेंट की पहचान बनेगी। यह आधार की तरह 12 डिजिट का एक नंबर होगा अपार आईडी। राज्य के कक्षा 1 से 12वीं तक के करीब 1.70 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का शैक्षणिक ब्यौरा अपार आईडी के माध्यम से तैयार होगा। यह आईडी बाल वाटिका, स्कूल, कॉलेज में प्रवेश लेते ही मिलेगा। अपार में छात्र जीवन से जुड़ी हर अकादमी गतिविधि की अधिकृत सूचना उपलब्ध होगी। अपार आईडी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक और विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। प्रथम चरण में राजस्थान के 402 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, सही है। इस योजना की अवधि 27 तक है, ये भी सही है। इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 होगी, ये भी सही है। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, ये गलत है, 2022 में हुई थी। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के 716 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे। इस पीएम श्री योजना के अर्थात प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास किया जाएगा। प्रथम चरण 402 स्कूल, द्वितीय में 237, तीसरे में मात्र 77 स्कूल हैं, वो इसमें लिए जाएंगे। प्रदेश के हर बालक के 2 स्कूल, जिनमें एक उच्च माध्यमिक एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है, हर ब्लॉक के।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना होगी समाहित 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। यह स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी भावना समाहित होगी। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी समग्र तरीका लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले से पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई है? तो चित्तौड़गढ़। निपुण नीची चित्तौड़गढ़। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने निपुण राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों का पूरा करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले, यह सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। 2026-27 तक है। NMMS क्या है? इसके संबंध में असत्य कथन चुनना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति मिलती है और विद्यार्थियों के माता पिता की आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह गलत है। 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। NMMS मई 2008 में शुरू की गई। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। संचालन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार। राज्य में नोडल एजेंसी RSC ERT उदयपुर है, वो है। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरा करने के लिए प्रेरित करना। पात्रता कक्षा 8वीं में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें पात्र होगा। माता पिता की आय 3.5 लाख से अधिक न हो। NMMS योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहने पर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता मिलती है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 150 सीटें निर्धारित की गई हैं। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2025-26 उच्च शिक्षा विभाग। स्कॉलरशिप सीटें 2025-26। विदेशी संस्थानों में 150 सीटें पहले 300 हुआ करती थी और 2021-22 में 500 सीट और देश में 350 सीटें पहले 200 हुआ करती थी। नई शर्त दिशा निर्देश। राज्य सरकार के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अध्ययन अवकाश के दौरान राज्य की योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं सुधार हेतु रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तकनीकी सहयोग। इंजीनियरिंग छात्रों से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। शैक्षणिक रिपोर्ट साझा करना, रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट आदि की रिपोर्ट राज्य सरकार को ईमेल से भेजनी होगी। ऑनलाइन इंटरेक्शन। राज्य सरकार द्वारा बुलाए जाने पर ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होगी। योजना का प्रचार। छात्रवृत्ति योजना का प्रचार प्रसार करना होगा। विदेशों में अध्ययन में सहायता। विदेश अध्ययन में सहायता। ऑनलाइन मोड से अन्य जरूरतमंद छात्रों की विदेश अध्ययन में मदद करनी होगी। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी। अवधि 2020-21 से 24-25 तक थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5,718 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाले स्टार्स स्ट्रेंज थिंकिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, इसका पूरा नाम है। प्रोजेक्ट लागत में लगभग 3700 करोड़ की सहायता राशि विश्व बैंक से प्राप्त होगी। स्टार्स प्रोजेक्ट को शिक्षा
मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर देश के 6 राज्य हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, केरल और उड़ीसा में लागू किया जाएगा स्टार्स को। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनवरी 2026 तक सभी बच्चों को सक्रिय रूप से पढ़ना सिखाना। प्रखर राजस्थान 2.0 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों में भाषा समझ एवं रीडिंग क्षमता को 90 दिन अगले 3 महीनों के भीतर सशक्त बनाना। आपकी 3 महीने की प्राथमिक अपेक्षाएं। साप्ताहिक रीडिंग सेशन कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए सप्ताह में 3 से 4 बार पहले 2 पीरियड में रीडिंग सत्र आयोजित करें और ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आधारित शिक्षण सहयोग ORF आंकलन के आधार पर विद्यार्थियों की पहचान करें और 12 सप्ताह का रीडिंग रिमीडिएशन प्लान लागू करें, विशेष रूप से संघर्षरत विद्यार्थियों के लिए। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित हो रहे मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जाएगा? तो वो भोज कौन सा होगा? तो वो होगा श्री कृष्ण भोग योजना कक्षा 1 से 8 तक। मुख्य तथ्य इसके बारे में फैक्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी जोड़ी गई है। अब घर में सामाजिक कार्यक्रम होने, जैसे कोई वैवाहिक वर्षगांठ है, आपकी जन्मदिन है, बच्चों की नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा कर लौटने, त्योहारों के साथ ही जीवन के अन्य खास दिनों को याद बनाने की खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। इस आयोजन को श्री कृष्ण भोग नाम दिया गया है। इस योजना के तहत स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को के साथ आप खुशी बांट सकते हैं अपनी। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याणकारी छात्रवृत्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरुआत पहली बार हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना की शुरू की गई है। लाभार्थी कौन होगा इसमें? छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। छात्रवृत्ति का विवरण। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 4,000 रुपये प्रतिवार्षिक। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 5,000 रुपये वार्षिक। हिंदू शरणार्थी परिवारों के बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान करना है। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हिंदू शरणार्थियों के सामाजिक, आर्थिक और विकास में सहायक होगी। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे, इससे पहले वो जन कल्याणकारी हो गई, फ्लैगशिप हो गई, और ये आपकी शिक्षा स्कूल वाली थी जो विद्यार्थी कल्याणकारी।